हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिलॉयट एनएलडी के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिलॉयट एनएलडी के बारे में लगभग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और उससे पहले मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि दो टाइप के लोग हैं। एक बच्चे ऐसे हैं जिनको रिजेक्शन का मेल आया है, एक बच्चे ऐसे हैं जिनको स्लॉट बुकिंग का मेल आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जरा बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आपको डिलॉयट की तरफ से यहाँ पर मेल आ गया है टेस्ट का, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है प्रिपरेशन के लिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मॉक टेस्ट को दे सकते हो। मॉक टेस्ट का जो पैटर्न है वो एग्जैक्ट डिलॉयट एनएलडी के ऊपर ही है। मॉक टेस्ट की लिंक आपको पिन कमेंट में, इवन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो आप मॉक टेस्ट को जरूर परचेज कर लेना और आप मॉक टेस्ट को देकर एक बार जान सकते हो कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। ठीक है, नाउ गोइंग अहेड विद इट, सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे डिलॉयट के रिजेक्शन मेल्स के बारे में। ठीक है, तो सारी चीजें पहली बात तो मैं मोबाइल में रख रखी है, तो मोबाइल से पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये जो रिजेक्शन मेल है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि भैया हमने अप्लाई किया था, रेज्यूम भी फॉर्मेट में बनाया था, हमारा रेज्यूम भी अच्छा है, तो मैं रिजेक्शन मेल क्यों आ गया। तो सबसे पहले तो इसमें वो वाले बच्चे जिनके 2024 पास आउट है, तो जो बच्चे यहां पर 2024 पास आउट से हैं उनको तो रिजेक्शन मेल आने ही है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 2025 पास आउट है। अगर आप 2025 पास आउट हो और तब भी आपको अगर रिजेक्शन मेल आ गया है, तो मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस बार मैंने पहली बार ये चीज नोटिस करी है। डिलॉयट एनएलडी में जो सिलेक्शन का नंबर रहता था वो अच्छा रहता था, बट इस बार जो रिजेक्शन का नंबर है वो हद से ज्यादा हाई है। दैट मींस आप अगर कंपेयर करने की बात करूं तो लगभग मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि जो 80% बच्चे हैं उनको सीधे रिजेक्ट यहां पर डिलॉयट ने कर दिया है रेज्यूम के बेसिस पर। तो आप सीधे मान लो कि अगर 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था तो अराउंड 80,000 तो वही एलिमिनेट हो जाते हैं। मुश्किल से 15 से 20% बच्चों की यहां पर शॉर्टलिस्टिंग हुई है जिनको यहां पर रिवर्ट्स आए। तो जो रिजेक्शन मेल है वो बहुत ज्यादा हाई है कंपेयर टू सिलेक्शन मेल्स। लेकिन अब यहां पर बेनिफिट किसको हो रहा है, जिन बच्चों को सिलेक्शन मिला है, क्योंकि चूंकि रिजेक्शन मेल में इतने सारे बच्चों को बाहर कर दिया है, तो अब जो कंपटीशन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो जिन बच्चों को यहां पर आ गया है मेल, तो वो लोग जब यहां पर ऑनलाइन असेसमेंट देंगे, फिर इंटरव्यूज देंगे, तो उनके लिए जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा यहां पर ईजी हो जाएगी। अब एक चीज का कंफ्यूजन मेरे मन में आया, हो सकता है आपके मन में भी आया हो। मुझे लगा था कि जिन बच्चों को जो रिजेक्शन मिला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज की वजह से आ रहा हो, कि जिन बच्चों की जो कॉलेजेस हैं वो या तो ऑन कैंपस में डिलॉयट आई है, या ऑन कैंपस में उनके जो कॉलेजेस है वो एसोसिएटेड डिलॉयट के साथ, इस वजह से शायद रिजेक्शन मेल यहां पर बच्चों को आ रहा हो जिनका कॉलेज यहां पर एसोसिएट नहीं है। बट मैंने जब कंफर्म किया तो बहुत सारे बच्चे जिनको सिलेक्शन मिल आया है, उनने कंफर्म कर दिया कि उनका कॉलेज एसोसिएट नहीं है, उनने ऑफ कैंपस में ही अप्लाई किया था और ऑफ कैंपस के बाद ही उन्हें जो स्लॉट बुकिंग का मेल है वो आया है। तो मेरे हिसाब से ये वाली कंडीशन तो नहीं है कि जो बच्चों ने ऑफ कैंपस में अप्लाई किया है कि शायद उनको रिजेक्शन आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। ऑफ कैंपस में मैंने पहले, मेरे भी मन में डाउट आया था, इसलिए पहले मैंने क्लियर किया। तो जब मेरा क्लियर हो गया कि बहुत सारे बच्चों ने बोल दिया कि नहीं भैया मैं तो ऑफ कैंपस में ही अप्लाई किया था, उसके बाद मुझे रिवर्ट आ गया, तो उसके बाद ही मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपकी होने वाली है। अब आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि डिलॉयट एनएलडी में जिन बच्चों को यहां पर आ गया है स्लॉट बुकिंग का मेल, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। स्लॉट बुकिंग के मेल के बारे में बात करते हैं और उसके बाद यहां पर असेसमेंट के बारे में बात करते हैं, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन के बारे में, टिप्स मेरे को आप लोगों को देनी है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगा दोबारा से रिपीट करके कि टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जाकर आप मॉक टेस्ट देकर अपनी प्रिपरेशन को देख लो। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगी। मॉक टेस्ट देने से आपको एक बार आइडिया लग जाएगा, और जो प्राइस है वो जितनी कम से कम हम रख सकते हैं उतनी रखी है। कुछ भी नहीं आ रहा हमारे हाथ में, बस ये है कि जो प्लेटफॉर्म की फीस है वो उसमें जा रही है, बाकी सब कुछ आप फ्री मानो उसको। तो बहुत छोटी हमने प्राइस रखी है, सो आप जाके उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट डिलॉयट एनएलडी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह समझाना चाहूंगा कि डिलॉयट एनएलडी का अगर आपका असेसमेंट है तो आपको कुछ 2-4 बातें अपने दिमाग में रखनी है। पहली चीज तो ये रखनी है कि जो डिलॉयट एनएलडी है उसमें आपका टेक्निकल चीज पर फोकस ज्यादा किया जाता है। तो अगर आप असेसमेंट को देखोगे तो असेसमेंट जो टेक्निकल वाली चीजें हैं, जैसे कि टेक्निकल एमसीक्यू है, कोडिंग क्वेश्चन है, उसकी डिफिकल्टी आपको ओवरऑल असेसमेंट में आपके एप्टीट्यूड से हाई देखने को मिलेगी। और अगर आप एप्टीट्यूड को देखोगे तो एप्टीट्यूड में ओवरऑल जो डिफिकल्टी आपको इजी मीडियम लेवल की ही देखने को मिलेगी, ज्यादा डिफिकल्ट आपको एप्टीट्यूड देखने को नहीं मिलेगा। कंपेयर टू आपको जो टेक्निकल क्वेश्चंस है वो थोड़े से डिफिकल्ट यहां पर देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा लेवल आपको हाई देखने को मिलता है। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी आती है वो टेक्निकल एमसीक्यू वाले सेक्शन में ही आती है। और दूसरी बात, चीटिंग मत करना, अगर चीटिंग करोगे तो फिर बहुत सारी डिफिकल्टीज होंगी, रिजेक्शन के चांसेस यहां पर रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं यहां पर इंग्लिश टेस्ट के बारे में। तो अगर आप जैसे ही अपना टेस्ट को ओपन करोगे तो सिर्फ 65 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 90 मिनट्स में यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं। एंड ये जो 90 मिनट्स का टाइम है, इसमें आपके 2 कोडिंग क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं, तो आपको एमसीक्यू प्लस कोडिंग क्वेश्चन 90 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जरा इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपको 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, साथ में आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल रहे हैं। अभी जो इंग्लिश में आपको 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जनरली आपके इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बेस्ड रहते हैं। तो जो आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो
ग्रामर के इंग्लिश के रूल्स होते हैं उनके बेसिस पर ये आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 3 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में यहां पर देखने को मिलते हैं। और ये जो एमसीक्यू फॉर्मेट मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आपको प्रॉपर नाउन प्रोनाउन जो एक्ट जो आर्टिकल वगैरह होता है ये सब आपको फिल करना होता है। तो पहला आपको इंग्लिश तो आई होप क्लियर ही होगा। फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एबिलिटी होती है। रीजनिंग में आपके 12 क्वेश्चन होते हैं और क्वांट में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं और साथ साथ में यहाँ पर ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कॉग्निटिव स्किल्स को जरूर मेजर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर आपको जब टेस्ट दे रहे होगे तो आप अपने हाथ में पेन पेपर को जरूर रख लेना, ठीक है। कैलकुलेटर यहाँ पर अलाउड नहीं है, बट आप यहाँ पर जो पेन और पेपर है उसका यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए। तो जब आप टेस्ट देने बैठोगे तो अपने हाथ में पेन और पेपर रखना, छोटी मोटी कैलकुलेशन होगी तो आप कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूं तो मैथ्स यहां पर डिलॉयट का जो लेवल रहता है वो ठीक रहता है। मतलब अगर आप टेक महिंद्रा से कंपेयर करोगे या एक्सेंचर से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज डिलॉयट मैंने क्रैक की हुई है। अगर आप लोगों को पता हो तो मैं डिलॉयट में ही काम करता था पहले, अब मैंने छोड़ दी है। पहले मैं डिलॉयट में काम करता था तो मैंने खुद ने क्रैक की हुई है डिलॉयट। मैं आपको बता सकता हूं कि जो मैथ्स का लेवल है थोड़ा सा हाई आपको देखने को मिलता है, तो मैथ्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके आप जा सकते हो। बाकी जो रीजनिंग है आपको एवरेज देखने को मिलेगी, ज्यादा कोई डिफिकल्ट देखने को नहीं मिलती, नॉर्मल क्वेश्चन यहां पर आते हैं। देन बात करते हैं टेक्निकल एमसीक्यू। 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं टेक्निकल एमसीक्यू के, जिसमें आपका टेस्टिंग होती है, कंप्यूटर साइंस, नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब एरियाज के क्वेश्चन होते हैं। इन सब एरियाज को सुनकर आपको लगा होगा कि इतने सारे एरिया हैं, बट जो क्वेश्चंस का लेवल है बेसिक होता है, बट जो एरियाज है वो इतने सारे, इसलिए ये वाला जो सेक्शन है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे कि हाँ देख के अगर आपको आता तो आप तुरंत ही टिक कर दोगे, बट यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे एरियाज तो ज्यादातर बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं होती है, इसलिए ये जो सेक्शन है यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। जो टेक्निकल एमसीक्यू वाला सेक्शन है ना, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सॉल्व करने में, ठीक है। फिर आपका टेक्निकल स्किल्स कोडिंग है, जिसमें आपको 2 कोडिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एंड ये जो 2 कोडिंग प्रॉब्लम्स है जनरली इसमें एक प्रॉब्लम आपको इजी लेवल की देखने को मिलती है और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो आपको थोड़ी सी हाई लेवल की देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर टेस्ट की बात करूं तो अगर आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हो, बिकॉज इसका स्कोर लो नहीं होता है, आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि एक टेस्ट के बेस पर ही सारे के सारे एलिमिनेशन होते हैं और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली आपके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। सो दैट्स वाई आपको इसमें जो स्कोर है वो आपको हाई करना पड़ेगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा अच्छा खासा स्कोर करते हो तो यहाँ पर आपको जो इंटरव्यू के मेल्स है वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। अब नाउ टॉकिंग अबाउट दिस के अगर हम भैया इस टेस्ट को दे रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है प्रिपरेशन का। तो देखो प्रिपरेशन का तो ये है कि कल आपका टेस्ट है, एक दिन का टाइम है, तो कितनी ही प्रिपरेशन कर लोगे। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो टाइमर के साथ सॉल्व करना। टाइमर के साथ सॉल्व करोगे तो स्पीड बढ़ती है और ज्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो स्पीड में ही आती है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना, बट जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसका राइट आप आउटपुट लगा के आना टाइमर के साथ, क्योंकि इसमें क्या है ना सेक्शन वाइज टाइमर आपका रहता है, हर सेक्शन का आपको डिफरेंट टाइमर देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि टाइमर के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और मॉक टेस्ट का आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो बिकॉज मॉक टेस्ट आपको टाइमर के साथ मिलेंगे एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म पर केएन एकेडमी के, तो आप जरूर परचेस कर सकते हो। मॉक टेस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हुए यहां पर थोड़ी सी और मैं बात करना चाहूंगा डिलॉयट एनएलए के बारे में। तो डिलॉयट एनएलए की अगर आप पोजीशन की बात करोगे तो यहां पर आपकी पोजीशन रहती है डिलॉयट एनएलए एनालिस्ट ट्रेनी। सो ये जो एनालिस्ट की ट्रेनी की पोजीशन है इसमें जो आपका पे पैकेज है वो 4 लाख रुपए होता है और ये जो पोजीशन है ये आपकी 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड पर रहती है। 1 साल के बाद जो आपकी पोजीशन है उसको यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाता है और परमानेंट होने के बाद यहाँ पर जो आपको एनालिस्ट की पोजीशन है वो यहाँ पर ऑफर की जाती है डिलॉयट में, ठीक है। सो एनालिस्ट की पोजीशन जो होती है वो आपकी एक डेजिग्नेशन ऊपर रहती है, उसका जो पे पैकेज रहता है वो भी यहाँ पर हाई होता है, बट 1 साल आपको यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड के ऊपर ही डिलॉयट में एज अ एनालिस्ट ट्रेनी यहाँ पर वर्क करना पड़ता है। एंड ये जो पोजीशन है जो ओवरऑल ये वाली जो हायरिंग है ये वन ऑफ द बेस्ट हायरिंग होती है फॉर 2025 बैच अभी आई है, साल में एक बार ही होती है। अब 2026 में आएगी ये वाली हायरिंग, इससे पहले साइबर गुरुकुल वाली हुई थी, उसमें बूट कैंप वगैरह का झंझट था, इसमें कोई बूट कैंप वगैरह का झंझट नहीं है। आप सीधे अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन होता है, आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाती है, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स रहने वाली है। बाकी अगर और कोई यहाँ पर वीडियो की जरूरत पड़ेगी तो मैं और डाल दूंगा चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।